Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो है 23 जून 1884 को। कब हुआ था, तो 23 जून 1884 को। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 2 करा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह है 1915। कब हुआ था, तो 1915। आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है सिख राइफल्स के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह है 77। क्या है, तो 77। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 4 करा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह है 1924 को। कब हुआ था, तो 1924 को। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 6 करा है जयप्रकाश जी का मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो है 1924 को। कब बने थे, तो 1924 को। आंसर क्या है, तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 7 करा है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है 1974 को। कब, तो 1974 को। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 8 करा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 1924 को। कब हुई थी, तो 1924 को। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। कहाँ और कब दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह पटना में 5 जून 1974 को। पटना में 5 जून 1974 को। आंसर क्या है, तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 10 करा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है 1952 को। कब हुआ था, तो 1952 को। आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न करा है नंबर 11 करा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी। कब दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह 1998 को। 1998 को। आंसर क्या है, तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 12 करा है दिनकर का जन्म कब हुआ था। दिनकर का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को। आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 13 करा है अज्ञ का जन्म कब हुआ था। अज्ञ का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह है 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को। आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 14 करा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर
15 करा चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो 1922 को। कब हुआ था? तो 1922 को। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 16 करा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह है 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 17 करा है भगत सिंह की शहादत या फांसी कब हुई थी? शहादत या फांसी कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 18 करा जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह 16 जुलाई 1917 को। कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 19 करा है गांधी जी ने चंपारण में कब आए? गांधी चंपारण में कब आए? क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है अप्रैल 1917 को। अप्रैल 1917 को। आंसर क्या है? तो डी है। करा है क्वेश्चन नंबर 20 करा मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है 8 जनवरी 1925 को। कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 को। आंसर क्या है? तो ए है। प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 21 करा है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है 8 जनवरी 1925 को। 8 जनवरी 1925 को। अगला प्रश्न करा है लिखा गया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 करा है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह है 28 जुलाई 1927 को। कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 को। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 23 करा है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो 30 जून 1950 को। कब हुआ था? तो 30 जून 1950 को। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 24 करा है मल्यज का जन्म कब हुआ था? मल्यज का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह है 1935 को। कब हुआ था? तो 1935 को। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 25 करा है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह 1 जनवरी 1952 को। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 को। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 26 करा है ज्यो कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? ज्यो कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर कब हुआ था? तो 26 का जो हमारा आंसर है वह है 12 मई 1895 को। 12 मई 1895 को। आंसर क्या? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 27 करा है मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या है? रचना समय क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह है साधारणतः 1631। क्या है? तो 1631। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 करा है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? अलंकारों का निरूपण हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है 105। क्या है? तो 105। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 29 करा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ?
सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है 16 अगस्त 1904 को। कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 को। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 30 करा है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 13 जनवरी 1911। 13 जनवरी 1911 को। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 31 करा गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 13 नवंबर 1917। 13 नवंबर 1917 को। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 32 करा रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह 9 दिसंबर 1929 को। 9 दिसंबर 1929 को। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 33 करा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह है 1 जनवरी 1937 को। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 34 करा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह है 16 जनवरी 1941 को। कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 35 करा ज्ञान द्रौपदी का जन्म कब हुआ था? ज्ञान द्रौपदी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 1 जनवरी 1950 को। 1 जनवरी 1950 को। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 36 करा है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 1915। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 37 करा दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 1951। कब है? तो 1951। आंसर क्या है? तो बी। क्वेश्चन नंबर 38 करा है कहानीकारक प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? कहानीकारक प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह है 31 जुलाई 1880 को। 31 जुलाई 1880 को। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 39 करा है प्रेमचंद ने कुल कितने कहानियां लिखी थी? प्रेमचंद ने कुल कितने कहानियां लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 300। क्या है? तो 300। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 40 करा है महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 1907। कब हुआ था? तो 1907 में। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 41 करा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है सन 1861 को। सन 1861 को। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 42 करा है हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो सन 1924 को। कब हुआ था? तो सन 1924 को। आंसर क्या है? तो डी है। अगला प्रश्न करा है 43 करा है दोहा वाली में रहीम के कितने दोहे संग्रहित हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 300। कितने हैं? तो 300। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 44 करा राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस संवतः हुआ था? कब हुआ था?
क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह है 4 मार्च 1889 को। कब हुआ था? तो 4 मार्च 1889 को। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 45 करा है सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 20 मई 1900 को। 20 मई 1900 को। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 46 करा है उच्छवास का प्रकाशन कब हुआ था? उच्छवास का प्रकाशन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह क्या? तो 1922 है। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 47 करा है पल्लव का प्रकाशन कब हुआ था? पल्लव का प्रकाशन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह 1928 को। कब हुआ था? तो 1928 को। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 48 करा है दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 1908 को। कब हुआ था? तो 1908 को। आंसर क्या है? तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 49 करा है नेपाली जी का जन्म कब हुआ था? नेपाली जी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 11 अगस्त 1911 को। 11 अगस्त 1911 को। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 50 करा है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 51 करा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 12 सितंबर 1922 को। 12 सितंबर 1922 को। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा आंसर है वह है 8 अक्टूबर 1900 कितना है? तो 69 सॉरी 79। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 53 करा रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 53 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 24 अप्रैल 1974 को। 24 अप्रैल 1974 को। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 54 करा है अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 54 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 4 अप्रैल 1987 को। 4 अप्रैल 1987 को। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 55 करा भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 55 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अक्टूबर 1926 को। अक्टूबर 1926 को। आंसर क्या है? तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 56 करा जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 56 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 14 मई 1978 को। 14 मई 1978 को। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 57 करा मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 57 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 3 दिसंबर 1972 को। 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1972। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 58 का जीव कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? जीव कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह 17 फरवरी 1986 को, 17 फरवरी 1986 को। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 59 करा है सूरदास का निधन कब हुआ था? सूरदास का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 1584। कब हुआ था? तो 1584 को। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 60 करा है भूषण का निधन कब हुआ था? भूषण का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 60 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 1992 को। कब हुआ था? तो 1992 को। आंसर सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 61 करा जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 61 का जो हमारा आंसर है वह क्या? तो 15 नवंबर 1937 को, 15 नवंबर 1937 को। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 62 करा कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का निधन कब हुआ था? कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 11 सितंबर 1964 को, 11 सितंबर 1964 को। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 63 करा कवि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? कवि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 63 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 30 दिसंबर 1990 को, 30 दिसंबर 1990 को। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 64 करा है पहला सम्मान ज्ञानद्रपति को कब दिया गया था? पहला सम्मान ज्ञानद्रपति को कब दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 64 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 2006 ईस्वी को। कब दिया गया था? तो 2006 को। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 65 का संत से आत्मा के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार ज्ञानद्रपति को कब मिला था? कब मिला था? क्वेश्चन नंबर 65 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है 2006 को। कब मिला था? तो 2006 को। आंसर सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 66 गाइड डी मोपासा का जीवन काल क्या है? गाय डी मोपासा का जीवन काल क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 1850 से 1893 तक है। आंसर क्या है? तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 67 करा है अंतोन चेखव का जीवन काल क्या है? अंतोन चेखव का जीवन काल क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 1860 से 1904 तक है। 1860 से 1904 तक। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 68 करा है हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 68 का जो हमारा आंसर है वह 1992 को। कब हुआ था? तो 1992 को। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए ताकि और भी आपको दोस्तों को सहायता मिल सके। और हाँ दोस्तों, ये जो हम पढ़ाए हैं ये रिपीट जरूर करिएगा, इसलिए कि इसमें से बहुत सारा पूछा जाएगा।